आपके सामने भगवान आ जावे, परमात्मा आवे, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? ठीक है, कोई निर्धन है वो माया मांगेगा, निसंतान संतान ही मांगेगा, जैसे आपकी रिहर्सल चल रही है। लेकिन आपको वास्तव में ये पता हो ये भगवान है, आप आपके हृदय मान ले, तो फिर आपका कैसा व्यवहार होगा? सामने भगवान खड़ा और आप कैसे बोलोगे, कैसे विचार करोगे, कैसे उनके प्रति भावना रखोगे? उनको अंतर्यामी जान के आप मन में सोच भी गलत नहीं ला सकते और लेनी भी नहीं चाहिए। और न ही गुरु जी के सामने यानी प्रभु के सामने झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि फिर सारे फाउल पॉइंट है। अब गुरु जी के सामने आप झूठ के बोलोगे, कहते को गुट्टी ला गया बीच में, नाम टूट गया, और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुका है ऑटोमेटिक। तो यह झूठ बोल के भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता धो गया को कोई और किसी भी कारण से नाम खंड हो जाता है, तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमकावेगा, करड़ा करूंगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार यह हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा। इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार ले लियो, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छनो हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन बेटी को काफी समय के उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो जाने है उस बच्चे की, उस गर्भ की वो कितनी चिंता करती है। रात में भी करवट लेते समय भी एकदम आंखें खुल जाती है, तो देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आएगी, कहीं बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये भक्ति रूपी गर्भ को आपने ऐसे यत्न बनाकर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर ये अनमोल लाल आपको मिलेगा। ये बकवाद करने की बात नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, इनको हृदय में धरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से हमने उपदेश लिया है। ठीक है, शुरू प्रारंभ में हम आते हैं कोई दुख निवारण के लिए, वो भी होगा, क्योंकि भगवान सारे काम करेगा। और फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यही मांगोगे परमात्मा चरणों में रखना, एक गुरुजी चरणों में रखना, दूर ना करना। क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन सा बालक है, अनजान है, उसने हमारी प्रॉब्लम का पता को नहीं, वो तो अंतर्यामी है। हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है। और जो सच्चे जलते अनन्य मन से पतिभर्ता पद पे आके भक्ति करते हैं, पतिभर्ता पद का अर्थ है कि किसी और इष्ट की पूजा नहीं करे, केवल अपने कबीर परमात्मा की, नथिंग एल्स। तो ऐसे पतिभर्ता स्त्री की कहते हैं, जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा, पतिभर्ता जमीन पर दो दो धरे पांव और समरस झाड़ू देते हैं, कहीं ना काटा लग जावे। जैसे पतिभर्ता यानी एक इष्ट पर आश्रित और सभी उपासनाएं छोड़कर सच्चे दिल से गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुण्य आत्मा है, वो पतिभर्ता परमात्मा के प्रति है। और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है परमात्मा, उस पाप रूपी कांटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं, झाड़ू देते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जा, यानी कोई कर्म दुख ना दे जावे। तो पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा से इतना लाभ लेने के लिए इस योग्य बनना पड़ेगा, ताकि वो हमारी नो देख केयर टेक करे। जब तक हम इतने योग्य नहीं होंगे, ठीक है, वर्क डन आपको मिलता ही रहेगा। और कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण जाए और कहे कबीर गुरु रूठ गया था ना, हर नहीं करे सहाय, यानी तुम्हारा राम रूस गया, आपत्तियां शुरू होगी, वो घड़े का जल समाप्त हो गया,
गुरु की शरण में जा, यानी पूर्ण संत के पास शरण में पहुंच। और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपने गुरु जी के प्रति ही कोई दुर्भावना पैदा कर ली, कोई उसमें दोष देख लिया अपनी ही सोच अनुसार, या कोई यहां अपने मर्यादा भंग कर दी, तो उससे गुरु रुष्ट हो जाता है। जैसे इस दास को जब पता चलता है कि ये व्यक्ति यहां आ भी रहा है और कहता मैं नाम भी ले रखा है और ये बीड़ी भी पीवा है, गुट्टी भी लगा जाता है कभी कभी, तो तब मैं रुष्ट होता है, ये दास रुष्ट होता है। दुख होता है मुझे कि कोई फायदा नहीं इसके यहाँ आने का, और दो चार और बिगाड़ेगा कि देखियो भी बीड़ी पीवा है वहां रामपाल का शिष्य होकर के। तो इससे दास घना दुखी होता है। उस व्यक्ति को चाहिए अपनी गलती स्वीकार करे, दोबारा उपदेश ले ले, शुद्ध करा ले अपने उपदेश को, और भविष्य में नहीं पीवे, अपना कल्याण करवा ले। तो इससे दास दुखी होता है। कोई आन उपासना कर लेता है तो भी दास दुखी होता है कि नहीं, आप पतिव्रता पद पर नहीं रहे, भगवान आपको मदद करेगा नहीं। फिर लाभ क्या होगा यहाँ धक्के खान का? यहाँ आने का कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। आपने यहां आए हो तो लाभ प्राप्त करो मालिक का, ऐसा लाभ दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। आप चक्कर में पड़ जाओगे, क्या परमात्मा सचमुच ऐसे सुख दिया करता है? सुना करते थे, लेकिन आप यहां देखा करोगे, आप यहां महसूस करोगे।